अस्सलाम वालेकुम। हर महाज पर नाकामी मिल रही है, नाकामी पर नाकामी मिल रही है, और अब उसके बाद हाल ये है कि इस तरह का वार किया जा रहा है कि खुद माना जा रहा है कि इससे भी कुछ हासिल नहीं होना। इतनी मायूसी है। मगर मायूसी में ये हो रहा है कि जिस तरह किसी जानवर को देखा जाता है कि वो जब मायूस होता है तो झुंझलाहट में चीज़ें तोड़ रहा है, इधर टक्कर मार उधर टक्कर मार, और कोई भी उसको नजर आए तो काटने को दौड़े। तो इसी तरह से अब हुकूमत का हाल हो गया है। मरीम नवाज साहिबा अपने ही ट्वीट्स के जरिए बता रही हैं कि हम ये वार तो कर रहे हैं लेकिन होना कुछ भी नहीं, लेकिन चलें फिर भी किए लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बस करते चले जाओ, कुछ हो जाए, अंधेरे में तीर चलाते जाओ चलाते जाओ। अब अंधेरे में जाकर तीर मुहावरे में तो लग रहा है, मुहावरों में तो लग जाता है, लेकिन यहाँ इनको खुद पता है कि इससे बात नहीं बननी, क्योंकि जो तीर के निशान वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन तो वक्त पर होने चाहिए। अगरचे वो इनके हमनवा हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी 4-3 का फैसला, उसकी भी बात करेंगे। अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी मामला नहीं बन रहा। पहले ट्रेंड बनाए गए, अब फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड बनाने की कोशिश हुई लेकिन नहीं बना। अगर इनके पास जिस तरह से अब ये इख्तलाफी नोट आया अतरम निला साहब का और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसका इंतज़ार था मरीम औरंगज़ेब साहिबा को, और वो इसके इंतज़ार में थी, और फिर यही जिस तरह होता है ना, पर्ची आ जाए तो बस कुछ करें। तो ये इख्तलाफी नोट किसी काम नहीं आ रहा हुकूमत के। जब से इजलास हुआ है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहले भी पता था, शहबाज शरीफ साहब पहले मिल चुके और फिर दूसरी मुलाकात भी हुई। यानी ये देखिए कि आर्मी चीफ से एक मुलाकात होती है, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा, फिर वो इजलास होता है, लेकिन साथ ही एक और मुलाकात भी आर्मी चीफ से होती है शहबाज शरीफ साहब की। तो ये मुलाकातों पर मुलाकातें, क्या चक्कर है कि एक मुलाकात में मामला हल नहीं हो सका तो उसके बाद फिर मुलाकात की गई और उसका भी एलामिया सामने आया। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या कहा। मगर मरीम नवाज साहिबा तो ये कह रही हैं कि जी हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अब हर हद तक जाना है, इस्तीफा दें, बस हर सूरत इस्तीफा दो जी, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। ये बात आप सोशल मीडिया पर पहले भी कर चुके हैं। रिजाइन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, ये बहुत कर लिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद फैसला आ गया था। इन्होंने अपने सहाफियों के थ्रू ये खबरें चलवाई कि जी चीफ जस्टिस इस्तीफा देने वाले हैं, वो बड़ा दबाव में आ गए हैं फलां, और वो जब आए तहम्मुल से, बुर्दबारी से उन्होंने फैसला सुनाया। अब जनाब हो ये रहा है उस पर अमल दरामद के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो नहीं हो सका जिसके लिए इन्होंने इजलास बुलाया था, नहीं हुआ वो। सिर्फ ये जरूर खबरें आ गई कि जनाब जब DGISI ने, नदीम अंजुम साहब ने बताया कि एक बड़ा ही मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया हमने, तो डेस्क जरूर बजा दिया शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरह वो करते होते हैं। तो वो तो इंटरव्यू में भी क्लैपिंग कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब आप देखें कि ये खबर जनाब आ जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की अहम मुलाकात हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक दोनों शख्सियात के दरमियान 1-on-1 मुलाकात कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल मुलाकात हुई, जिसमें अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसमें सिंध और KP के वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी शिरकत की। इजलास में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी, और फिर यही कि जी किस तरह से हम शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये सब बातें। तो इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इलेक्शन के बरक्स यानी इलेक्शन के खिलाफ कहीं नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं आई, कोई सिक्योरिटी की नहीं, तसल्ली बख्श। और लगता है कि इसके बाद ऐसी तसल्ली हुई है कि अब सिर्फ तोपों का रुख जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस की तरफ है कि अब यहीं से कुछ हो। यहाँ से तो इनकार हो गया है, यहाँ से तो कोई बात में नहीं। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि वो जो था ना कि सिक्योरिटी और ये वो भी सब मामला निकल गया, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कोई ऐसी बात नहीं की गई कि हम किसी तरह से मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते, हम पंजाब के इलेक्शन सिक्योर नहीं कर सकते, हम अमन-ओ-अमान की यकीन दहानी नहीं करवा सकते, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाएगा हमें ना बीच में लाया जाए, ना ना ना, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो लिहाजा ये गए हैं, अब हो गए हैं फारिग। अब इस वजह से क्या हो रहा है, हर तरफ से बयान दिलवाए जा रहे हैं साफियों की तरफ से कि जोर लगा लो, जोर लगा लो। जब इस्तीफा नहीं आया तो क्या कहा कि जी रेफरेंस दायर कर रहे हैं, एक रेफरेंस भी आ गया चीफ जस्टिस के खिलाफ। अब इतना मज़क्का खेज है कि जिस तरह के इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, ऐसा ही रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आया है। कोई मिसकंडक्ट की बात नहीं, कोई करप्शन, कोई कुछ नहीं। पहले वो तो आप देख लीजिए कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उसका क्या बन रहा है। उस हवाले से उनके बेटे चले गए हैं
हत्ता कि इज़्ज़त का दावा उन्होंने कर दिया है कि जनाब ये सारा झूठ पर मबनी था, वो अलग काम चल रहा है। अच्छा, इसमें जनाब मरीम साहबा को भी पता लग गया है कि सदर पाकिस्तान ने ही रेफरेंस आगे भेजना होता है और सदर साहब डॉक्टर आरिफ अलवी ही हैं, इसलिए बड़ा अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे थे। तो अक्टूबर में भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ही होंगे। वो एतजाज़ साहब बता चुके हैं कि जब तक उनकी जगह कोई इलेक्ट होकर सदर नहीं आएगा तब तक आरिफ अलवी साहब ही रहेंगे। तो वो रेफरेंस का भी कुछ नहीं बना और ये मरीम साहब एडमिट कर रही हैं, इतनी इनको शिकस्त हो गई है। अच्छा, अब इरफान कादरी साहब कह रहे हैं जी बेहतर होगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें वरना इन्हें घर जाना पड़ेगा। अच्छा, कैसे जाना पड़ेगा? रेफरेंस ही क्या, ज़बरदस्ती उनको निकालेंगे, एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे? नहीं, अब ये वो दौर नहीं रहा। अच्छा, अब मरीम औरंगज़ेब साहबा ने मुतालबा कर दिया है जी चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हों, ये हुकूमत का मुतालबा है। भाई आप कब से ये कर रहे हैं, आप कब से ये कोशिशें कर रहे हैं, नहीं बात बन रही। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा, भाई पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ सब आ जाएँ, वो महल्लात छोड़ दें, वो कौम को पैसे लौटा दें, वो हो नहीं रहा। तो ये इस्तीफ़ों के मुतालबे जो हैं जितने मर्जी आप करते चले जाएँ। अब आ जाइए जनाब इस बात पर, ये रेफरेंस सुनिएगा रेफरेंस का। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर कर दी गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक यह दरखास्त मकामी वकील राजा सिफ्तैन खान की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। वकील ने शिकायत पंजाब KP इंतखाबात केस की बुनियाद पर दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात अज खुद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट मुताजा बनी। जुबान ज़द आम है कि चीफ जस्टिस ने अदलिया में ग्रुपिंग कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने ग्रुपिंग मद्देनजर रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि फैसला अक्सरियत से हासिल किया जा सके। अब ये जी इल्ज़ाम यानी बेंच बनाने पर जो उसकी पावर्स हैं उसके हवाले से है, कौन इसको मानेगा, कहाँ ये जाएगा? बस ये एक ऐसे ही खामखा ये एक एक्सरसाइज है और अपने आप को मजीद मुश्किल में डालने वाली बात है, बदनाम करने वाली बात है। और वकला को भी खरीदने की कोशिश हुई है, वो भी नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब ये सब हो रहा है। मरीम साहबा कहती हैं जी CJP अब उनको मान रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैज़ कमिटेड फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर इमरान खान PTI। अच्छा, उनको फेवर दी है जी, ये बात करेंगे नहीं इमरान खान का, यही नवाज शरीफ से बात करें, बड़ी ज़बरदस्त फेवर दिया है कि इमरान खान की हुकूमत से ही निकाल दिया सो मोटो लेकर। और तब ये चीफ जस्टिस बहुत अच्छे थे, इन्होंने ही बेंच बनाया था, इन्होंने ही फैसला दिया था, इन्होंने ही सो मोटो भी लिया था। अदालतें रात को भी खुली थी, रात को तो तरमीन साहब की भी अदालत खुल गई थी, पहली दफ़ा तारीख में इस तरह हुआ। वो एक दरख्वास्त आ रही थी कि जी दरख्वास्त भी तैयार थी कि पता नहीं आर्मी चीफ को उस वक्त थे कमर जवेद बाजवा साहब, उनको ना हटा दिया जाए। तो वो किस तरह पता लग गया कि एक दरख्वास्त आने वाली है और उसके लिए दरवाजे भी खुल गए, रात को हाई कोर्ट भी खुल गई। तो ख़तरा था कि पता नहीं कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ से हटा दिया, बड़ी अफवाहें गर्म हुई थी। तो आज भी वो लोग बात कर रहे हैं कि अतर मंदला साहब ने तो उस वक्त ये मामला ले लिया था, तो अब उनके काफ़ी नोट है कि सियासी मामले में नहीं आना चाहिए। बहरहाल अच्छा, कहती हैं मरीम साहबा कि जी ये इमरान खान को फेवर दे रहे हैं चीफ जस्टिस। दिस ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हैज़ लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड रिवोल्ट लाइक सिचुएशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाक, कि जी इसकी वजह से ये एक रिवोल्ट आ गया है, एक बगावत हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको एक काम बखूबी आता है बगावतें करवाना, आपने इदारों में ये बगावतें करवाने की बड़ी कोशिशें की हैं और यही काम आपको आता है। लेकिन होता क्या है कि आप इससे इदारों को कमज़ोर करते हैं, ताकि इदारे कमज़ोर हो जाएंगे तो आपको पकड़ नहीं सकेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। आप उनको अपनी मुसीबतों में डालें, उनको धमकाएं ताकि कोई आपको पकड़े ना। आप इस तरह से रिलीफ ले जाते हैं। हुकूमत में हैं तो जनाब इदारे आपस में लड़ते रहें, एस्टैब्लिशमेंट का आपस में ही टकराव रहे। अब तो इदारों का आपस में टकराव के साथ साथ इदारों के अंदर, हर इदारे के अंदर टकराव इन्होंने फैला दिया है कि यह हाल कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है कि इनको ये नहीं पता कि आप किस तरह से लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा, हर किसी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद मुकदमा। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर जुर्म हुआ है तो वहाँ नहीं करेंगे कि इसी तरह इस्लामाबाद में लेकर आओ, तो इससे भी फिर सुबाइयत फैलने का खतरा होता है कि जनाब KP के लोग जो हैं उनको पकड़ के आप इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। पहले भी ये एक MNA के साथ वो आपको याद है कि उनको पकड़ा और वो तख्ती एक लगा दी कि जी ये इन पर जुर्म है और बड़ी उस पर तनकीद हुई थी। खैर, मरीम साहबा कहती हैं जजेस ऑफ इम्पेकेबल रिप्यूट हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस ऑन CJP कंडक्ट एंड बायस। अच्छा ओके जी, चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़े जो ऐसे जजेस हैं जो बड़े साफ़ सुथरे हैं, उन्होंने ये बात की है। तो आप अब खुद वो जो एतजाज़ साहब कहते हैं कि जी ये हमारी मर्ज़ी के जजेस, सिर्फ आप उनकी तरफ इशारा करेंगे। फिर कहती हैं जी नो CJ हैज़ एवर बीन एक्यूज्ड ऑफ सच मिसकंडक्ट, His tilt towards PTI is glaring, CJP बंदयाल must resign। कि जी ऐसा कोई नहीं कभी हुआ ये वो भाई, ऐसा हर वो जज आपको ऐसा लगता है कि जिसका टिल्ट किसी तरफ है, जो आपकी मर्ज़ी के फैसले नहीं देता। वरना आपके बुज़ुर्गों की ऑडियोज़ मौजूद हैं, डिनाई नहीं की गई, जजेस को फ़ोन करने की, और वो जजेस को रिज़ाइन बाद में करना पड़ गया। लेकिन आपके बुज़ुर्ग आज वज़ीर आज़म भी हैं और एक साहब आपके
समदी भी हैं जिन्होंने जजेस को फ़ोन किए हुए हैं, वो आज तक मौजूद हैं। सेनेटर सैफुर रहमान साहब हुआ करते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर कहती हैं जी एक साहब हैं सहरा नवर्द, वो लिखते हैं चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर, इस्लामाबाद के शहरी राजा सप्तान ने रेफरेंस दायर किया। इस पर जवाब देती हैं द रेफरेंस अगेंस्ट द सीजेपी हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट कैबिनेट। जी करना है, हुकूमत को करना चाहिए, काबीना को फाइल करना चाहिए। इवन इफ प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स इट, let the world see the evil nexus and identity and identify the accomplices in crime. It will further cement the fact that they are hand in glove with the CJP. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल करना चाहिए। बेशक प्रेसिडेंट जो है वो आगे ना भेजे रेफरेंस, लेकिन कम से कम पता लग जाएगा कि जी ये गठ जोड़ है और ये सारा कुछ हो रहा है। ये तो पता लग जाएगा कि CJP से सब मिले हुए हैं। भाई सारे वकुला CJP से मिले हुए हैं, पूरी कौम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ है। एक मुकदमे का फैसला आया है, एक का, और इनकी चीखें निकल गई हैं। आप बताएं कि और कौन सा फैसला है कि जो इमरान खान के हक में आया? वो मैंने बता दिया कि जब से हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, वही था ना, उसके बाद आप बताएं। खैर जनाब, कहती हैं और द पार्लियामेंट कैन फाइल द रेफरेंस CJP एंड हिज फेवरेट जजेस अंडर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू स्टेप डाउन टिल द डिसीजन फेयरनेस डिमांड्स दैट जस्टिस बी कैरिड आउट स्मूथली एंड इम्पार्शियली। कि जिसने भी हमारे खिलाफ फैसला दिया ना जी, उन सब जजेस के खिलाफ रेफरेंस कर दें। बस सिर्फ हमारी मर्जी के हमारे हक में फैसला देने वाले जजेस होने चाहिए, बस। नवाज शरीफ साहब कहते हैं अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। पहली चीज़ ये, अदालतें कौमों के बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। बहरानों में आप धकेल रहे हैं। अदालतें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले देती हैं। फिर ये जी अक्सरियती और अक़लियती की जहाँ तक बात है, तो ये जो फ़ैसला है, आप देखिए जो ये फ़ैसला आया 3-2 की इस पर बात हुई, उसके बाद इस पर सब ने अमल दरामद शुरू कर दिया। इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया, सदर पाकिस्तान ने शुरू कर दिया, हाई कोर्ट ने जहाँ पर केसेस पहले फाइल हुए थे उन्होंने वापस ले लिया कि जी अब तो यहाँ पर फैसला आ गया है, और कोई इनकी तरफ से अपील नहीं आई। सब तरफ से काम शुरू हो गया था, लेकिन अब जनाब ये नया इन्होंने एक शोशा छोड़ने की कोशिश की है जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होना। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिल फॉर इस्तीफ़ा दे जाए। तो इसका मतलब है कि जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा वो PTI के एजेंडे पर है, और जो आपके हक में देगा वो किसके एजेंडे पर है, ये भी एक बात है। अच्छा जनाब, ये इस वक्त सूरत हाल है, और ये इनको पता है 10 अप्रैल इनके पास वक्त है रात 12 बजे तक, और उससे पहले पहले जितने हमले कर रहे हैं कर लें। ये हमला भी नाकाम जाएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि अगर ये जो बाकी चीज़ें तो हो गई, सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कुछ ऐसी बात नहीं सामने आई तो सिक्योरिटी इनको देनी पड़ेगी। वो मामला ख़त्म हो गया, वहाँ किसी कोई इनकार उस तरह से नहीं हो सका जी हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जहाँ तक रकम की बात है 21 अरब रुपया, वो भी आप देखिएगा 10 तक अगर ना आया, 11 को इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बताना है, और उसके बाद लग इनको पता जाना है। अल्लाह हाफिज़।